हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश गुप्ता एग्जाम ट्रेन चैनल से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे इस एग्जाम ट्रेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, आप लोग बेल आइकन पर जरूर से प्रेस किया करिए, तभी आपको जो डेली रूटीन में वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और दोस्तों, हमारे इस एग्जाम ट्रेन चैनल पे आपको डेली करेंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल घटना चक्र का सार, भारत की राज्य व्यवस्था, स्टैटिक जीके, साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस दी जाती हैं। तो जिस किसी को भी इन सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस चाहिए वो आ जाए हमारे एग्जाम ट्रेन चैनल के प्लेलिस्ट में और वहां से इन सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस देख सकता है। और दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री स्पेशल के पार्ट 65 को कवर करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा यह है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे अब तक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है आज बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो दोस्तों, पंजाब को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ठीक है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपनी प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। कौन कौन से वो 5 थे? तो दोस्तों, सबसे पहले मद्रास था, उसके बाद बिहार था, उसके बाद मध्य प्रांत एवं बरार, और उसके बाद संयुक्त प्रांत बोले तो उत्तर प्रदेश, और उसके बाद उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, हम लोग मद्रास की बात करें तो मद्रास में कुल 65% मतों के साथ जो है कांग्रेस वहां से विजयी हुई थी। 215 में से 159 सीटें जो है कांग्रेस की थी। और दोस्तों, बिहार में बात करें तो 75% मतों के साथ 152 में से 98 सीटें। उसी प्रकार मध्य प्रांत एवं बरार की बात करें तो 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें। और संयुक्त प्रांत बोले तो उत्तर प्रदेश से 65% मतों के साथ 228 में से 134 सीटें। और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ से 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीटें जो है कांग्रेस ने हासिल की थी। ठीक है, पूर्ण बहुमत से प्राप्त किया था। और दोस्तों, कांग्रेस में बंबई लगभग पूर्ण बहुमत, असम तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। ठीक है, कहां से? तो दोस्तों, कांग्रेस बंबई से लगभग पूर्ण बहुमत और असम तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। और केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। और जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों, कौन कौन से? तो मद्रास, संयुक्त प्रांत बोले तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई, उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की थी। कब? तो जुलाई 1937 में। ठीक है, इन 6 प्रांतों में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। तो कहां पे नहीं बनाई थी दोस्तों? बंगाल में। ठीक है, जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे। और ये प्रांत थे मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। ठीक है, बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्यकारिणी कमेटी 1937 के तहत। ठीक है, कार्यकारिणी कमेटी 1937 के तहत यह नीति अपनाई गई थी भू स्वामित्व को समाप्त करने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। और संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चुंगल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रांतीय सरकारों का गठन
किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो दोस्तों 1935 का अधिनियम था, इसके तहत किया गया था प्रांतीय सरकारों का गठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था। तो क्या कार्यकाल था दोस्तों? 28 माह का कार्यकाल था। ठीक है, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल क्या था? तो 28 माह का था। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह था और जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत कौन कौन से थे? तो दोस्तों मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत, ये कुल 6 प्रांत थे। और बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। और कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर, जो कि दिन शुक्रवार था, को 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया था। कौन सा दिवस? तो मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो दोस्तों वित्त विभाग जो था यह रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था। ठीक है, 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनावों में यूपी संयुक्त प्रांत के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई थी। और इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और कानून मंत्री कौन था? कानून एवं न्याय मंत्री तो दोस्तों कैलाश नाथ काटजू थे। जबकि वित्त विभाग की बात करें तो रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में इस सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में गोविंद बल्लभ पंत जी को चुना गया था और कानून एवं न्याय मंत्री की बात करें तो कैलाश नाथ काटजू को चुना गया था और वित्त विभाग की बात करें तो रफी अहमद किदवई जी को जो है वित्त विभाग सौंपा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में से किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? तो दोस्तों बंगाल से जो है कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ? तो दोस्तों असम था वह राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने रिपीट हो रहा है। देखिए 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी है? तो कुल 5 थी। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पढ़ें इस क्वेश्चन को, कौन कौन सी थी? तो दोस्तों मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा, यह कुल 5 जगह थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो दोस्तों पंजाब था। ठीक है, कौन था? पंजाब था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो दोस्तों 6 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। ठीक है, कुल कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में। कौन कौन से थे 6 प्रांत? तो सबसे पहले मद्रास, फिर बंबई, उसके बाद मध्य प्रांत, उसके बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद बिहार और उसके बाद संयुक्त प्रांत। ठीक है, कुल मिला के जो है यह 6 प्रांत थे जो है यहाँ पे जो है कांग्रेस इन 6 जगहों पे कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो दोस्तों कुल 28 महीने चला था कांग्रेस का शासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, कब मनाया था? तो 1939 में मुक्ति दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा।
ठीक है, जिन्ना के कहने पर, ठीक है, किसकी खुशी में? कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर दिन शुक्रवार 1939 के दिन मुक्ति दिवस जो है मनाया गया था। ठीक है, कब? तो 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, याद रखिएगा डेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कुछ हमारे पास एग्जाम स्पेशल है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग छोड़िएगा मत, जरूर से पढ़िएगा। ठीक है, आपके सामने ये है, सबसे पहले क्वेश्चन है, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले पीरपुर रिपोर्ट जो कि 1938 में, उसके बाद शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में, और उसके बाद फजलुल हक रिपोर्ट या अथवा मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, यह दिसंबर 1939 में। ठीक है, तो यह 3 शिकायतों, मुस्लिमों की शिकायतों की रिपोर्ट थी। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, घटनाएं और कलानुक्रम, आपके सामने 2 टॉपिक हैं, एग्जाम में इससे क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करने वाले प्रथम गोलमेज सम्मेलन से लेके अब तक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनका कालानुक्रम लगाते हैं। सबसे पहले हुआ था दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। उसके बाद सेकंड नंबर पे हुआ था गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। फिर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो कि 26 से 29 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, तो यह तीनों ही कांड जो है कब हुए थे? मार्च में हुए थे। जो है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों लोगों को फांसी 23 मार्च, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 29 मार्च, ठीक है, सन 1931 में। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। उसके बाद पूना समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को, और उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जो कि 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। उसके बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनाई गई जो कि मई 1934 में बनी थी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। उसके बाद बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर हुए 20 मई 1936 को। ठीक है, और फिर प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन हुआ कब? तो 1937 में। ठीक है, तो आज हम लोग जो है सन 1937 तक का टॉपिक कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस एग्जाम ट्रेन चैनल को ऐसे ही शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और दोस्तों अगर वीडियो बहुत पसंद आता है आपको तो आपका लाइक और कमेंट तो बनता ही है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।